एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रांत पुनिया एंड आई एम परसुइंग वेटनरी साइंस। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली हम बात करेंगे अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड की। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जिसके ऊपर हर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्या है? द क्लोराइड शिफ्ट, हेम्बर्ग फिनोमिना और द हेल्डेन इफेक्ट। ये तीनों टर्म्स क्या आपके CO2 के ट्रांसपोर्ट जब आप पढ़ते हो तो उसके बीच में ये टर्म्स यूज होती हैं। इनके डिफरेंट रीजंस होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे अब, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। तो एज यू ऑल नो, ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, राइट। तो ब्लड, अब CO2 क्या तीन तरीके से आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। तो इन थ्री वेज CO2 is transported by our blood, transported in blood, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो वे होता है वो होता है एज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो कितनी होती है? अबाउट 7%, लगभग 7% CO2 आपके ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर पास होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सेकंड कौन सी स्टेट में फॉर्म होती है? दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है। दैट मीन्स जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो CO2 उसी के साथ रिएक्ट करके उसके साथ कंबाइन होके, और ये लगभग 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है बाय दिस फॉर्म। कैसे होती है आइए रिएक्शन देखते हैं। तो ये रही आपकी CO2, ये रहा आपका हीमोग्लोबिन इन द RBC, ये इसके साथ कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, ठीक है, राइट। अब जो बची हुई लगभग 70% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज द बाइकार्बोनेट आयन, एज द बाइकार्बोनेट फॉर्म। कितनी ट्रांसपोर्ट होती है? अबाउट 70% ऑफ CO2, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने देख ली। 7% ब्लड प्लाज्मा में होती है बाय डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। अब जो 20 से 25% जो CO2 होती है वो क्या हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके एज अ कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और जो बची हुई लगभग 70% ऑफ CO2 है वो होती है एज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। अब आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब रिएक्शंस की फॉर्म में इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि CO2 आपके टिश्यू से रिलीज होती है, और रिलीज होने के बाद वो क्या होती है? ब्लड स्ट्रीम में पैसिवली डिफ्यूज हो जाती है। अब ब्लड स्ट्रीम में पैसिवली डिफ्यूज होने के बाद वो जाती है RBC में, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है, तो अब देखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इधर आपका टिश्यू ले लिया हमने, ठीक है, और इधर हमने मान लिया RBC, ठीक है। अब CO2 आती है, CO2 की देखते हैं। तो CO2 RBC की फॉर्म में कितनी होती है? 20 to 25%, ठीक है, और लगभग 7% इन द 7% प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और बाकी जो 70% होती है वो फॉर्म होती है, जो 70% होती है वो होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। अब आइए होता क्या है, देखो CO2 टिश्यू से रिलीज हुई,
तो अब टिश्यू से रिलीज होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गई। ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो करती है आरबीसी के अंदर वाटर ऑल्सो प्रेजेंट। तो आपकी जो CO2 होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। CO2 रिएक्ट्स विद वाटर और क्या फॉर्म करती है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म, दैट इज द कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है। और ये कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है फर्दर, ये कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करने में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये एंजाइम आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और दिस एंजाइम is the fastest enzyme, this enzyme is the fastest enzyme that is present in our body. It is the fastest enzyme. ये important point है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, जिंक आयन इज प्रेजेंट। जिंक आयन की फॉर्म में ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, और ये कहाँ होता है ये एंजाइम प्रेजेंट, दैट इज इन द आरबीसी। अब जैसे ही कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, ये एकदम से इमीडिएटली ये डिसोशिएट हो जाता है। किसमें ये डिसोशिएट हो जाता है, दैट इन द हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन्स में डिसोशिएट हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन्स। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। अब डिसोशिएट होने के बाद क्या करता है, आपके ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन रहता है ब्लड में। ठीक है, और ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, दैट्स इसलिए पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या फॉर्म करता है, ठीक है, दिस इज द पोटेशियम हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है। अब जो एच आयन यहाँ पर रिलीज होता है, ये क्या कर देता है, इसको कर देता है डिसोशिएट। तो ये इसको क्या कर देता है, डिसोशिएट कर देता है। तो ये जो ये होता है ना, पोटेशियम हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है, डिसोशिएट कर देता है। और क्या करता है, बनाता है, इट डिसोशिएट पोटेशियम एंड द हीमोग्लोबिन। और क्या करता है, अपने आप कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पर हीमोग्लोबिनिक एसिड, दैट इज HHB। ये होता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, ग्लोबिनिक एसिड। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, जो ये बाइकार्बोनेट आयन होता है, ये क्या करता है, ये आरबीसी में फॉर्म हुआ है। ठीक है, आरबीसी में डिसोशिएट हुआ है। तो ये क्या करता है, ये चला जाता है आपके टिश्यू के अंदर। कहाँ चला जाता है, ब्लड प्लाज्मा में चला जाता है। ये हो जाता है शिफ्टेड या ट्रांसफर कह सकते हैं, ट्रांसफर्ड इन प्लाज्मा। अब जैसे ही ये प्लाज्मा में जाता है तो इसके साथ साथ क्या होता है, एक क्लोराइड आयन शिफ्ट होता है प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर इन रेस्पॉन्स टू दिस बाइकार्बोनेट एसिड। क्यों होता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, जो रिएक्शन हो रही होती है वो उसमें अंदर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसके रेस्पॉन्स में क्या क्लोराइड आयन का शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, दैट इज द क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन यहां पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये क्लोराइड आयन क्या करता है, ये क्लोराइड आयन क्या करता है, ये फर्दर कंबाइन हो जाता है पोटेशियम आयन के साथ। कहाँ कंबाइन हो जाता है, पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और क्या कर लेता है, पोटेशियम क्लोराइड, क्या फॉर्म कर लेता है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इतनी चीज हो गई। ये बाइकार्बोनेट कहाँ शिफ्ट हो गया था, इनटू द प्लाज्मा। कहाँ आ गया था, प्लाज्मा में आ गया था। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, ये चीजें टिश्यू की बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये क्या होता है, प्लाज्मा में आ जाता है। ये इन प्लाज्मा में शिफ्ट हुआ है ना आरबीसी से। तो अब ये क्या करता है, आपके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है,
NaCl प्रेजेंट होता है, और ये NaCl किस में डिसोशिएट हो जाता है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में। ठीक है, अब ये जो पोटेशियम होता है, ये जो बाइकार्बोनेट होता है, ये कंबाइन कर जाता है बाइकार्बोनेट आयन के साथ और क्या फॉर्म करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और जो आपकी 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। ठीक है, और इस फॉर्म में 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म, पोर्टेड इन दिस फॉर्म, राइट। इस तरह से आपके CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और मैं आपको बता दूं, लगभग इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, in 100 ml of blood, about 4 ml of CO2 is transported। ठीक है, अब फर्दर क्या होता है, अब मेन चीज समझिए इसमें क्या चीज है मेन, जो ये बाइकार्बोनेट का शिफ्ट हो रहा है टू द प्लाज्मा, आरबीसी से जो बाइकार्बोनेट का शिफ्ट हो रहा है प्लाज्मा में। ठीक है, और जो क्लोराइड आयन का शिफ्ट हो रहा है प्लाज्मा टू आरबीसी, तो इस क्लोराइड शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं कंक्लूजन। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। ठीक है, प्लाज्मा टू आरबीसी टू मेंटेन क्या मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक क्लोराइड आयन का शिफ्ट होता है, और दिस इफेक्ट या दिस शिफ्ट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट, या हमने इसको क्या नाम दिया, हैम्बर्गर फिनोमेना। ठीक है, अब ये हैम्बर्गर फिनोमेना, राइट। अब क्या होता है ये क्लोराइड शिफ्ट, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है। तो ये क्लोराइड शिफ्ट उसमें आता है कि क्लोराइड शिफ्ट ऑकर ड्यू टू, ठीक है, तो किस वजह से होता है क्लोराइड शिफ्ट, क्वेश्चन आता है कि क्लोराइड शिफ्ट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होता है ड्यू टू द Na आयन, सेकंड ऑप्शन लिख दिया आपने कुछ भी, दैट इज द पोटेशियम आयन। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन लिख दिया टू द बाइकार्बोनेट आयन, और फोर्थ ऑप्शन लिख दिया एनी ऑफ द अबव, नहीं नन ऑफ द नन, राइट। अब बताइए किस वजह से होता है क्लोराइड शिफ्ट, तो आपका आंसर जाएगा ड्यू टू द बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, आरबीसी से प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्टेड इन प्लाज्मा फ्रॉम आरबीसी से शिफ्ट हो गया था प्लाज्मा में, और इसके रेस्पॉन्स में क्या हुआ, आपका क्लोराइड का शिफ्ट हो गया इनटू द आरबीसी। तो एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, इन क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड आयन शिफ्टेड फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, देखो प्लाज्मा टू आरबीसी, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि जब ये ब्लड CO2 को लेकर पहुंचता है एल्वोलाई में, तो इसको क्या करना होता है, वो CO2 वहां पर रिलीज करनी होती है, तो वहां ये देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रिलीज, हम क्या पढ़ते हैं, रिलीज ऑफ CO2, कैसे रिलीज ऑफ CO2 इन एल्वोलाई, कैसे रिलीज होगी CO2 एल्वोलाई में जाके, तो क्या कहेंगे हम, जस्ट अपोजिट रिएक्शन occurs in alveoli of lungs। ठीक है, alveoli of lungs, और जो अब CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुई थी वहां पे, CO2 जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एल्वोलाइज तक पहुंची, और किस फॉर्म में पहुंची, कार्बिनो एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वहां पर पहुंची है CO2। ठीक है, तो अब इनको क्या कर देती है,
इनमें से रिलीज, ये कंपाउंड्स क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं CO2 को, ठीक है। एंड दिस डिसोसिएशन, जो CO2 का रिलीज होता है, ये डिसोसिएशन कौन एक्टिवेट करता है, किसकी हेल्प से हो करता है, दिस डिसोसिएशन इज ड्यू टू द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ड्यू टू द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से वहां पर CO2 रिलीज हो जाती है। अब ये कैसे होती है वो चीज देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है, ये क्या होता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जब ये एक्ट करता है तो ये क्या कर देता है, ये एचाइन को रिलीज करा देता है, और एचाइन रिलीज होते ही क्या करता है, एचाइन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिलीज एचाइन। और ये एचाइन क्या करता है, एचाइन जाकर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बन अमीनो के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिलीज ऑफ और क्या करा देता है, रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। और रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। अब एक इफेक्ट बचा था हमारे पास, दैट इज द हेल्डेन इफेक्ट। ये क्या था, अब यही इफेक्ट, दैट मीन्स जो डिसोसिएशन ऑफ बाइकार्बोनेट और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। इसको क्या नाम दिया, हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन क्या है, हमारे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस चीज को, इस रिएक्शन का पता लगाया था कि कैसे वहां पर CO2 रिलीज होती है, तो उनके नाम पर क्या दे दिया हमने, हेल्डेन इफेक्ट, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो हेल्डेन इफेक्ट के बारे में लिखता हूं। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ oxyhemoglobin on bicarbonate and hemoglobin, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑन बाइकार्बोनेट एंड कार्बोअमीनोहीमोग्लोबिन एंड रिलीज ऑफ CO2 in the alveoli, and this effect is known as Haldane effect. Right? I think इतनी बात क्लियर है। कैसे होता है ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है, ये इन कंपाउंड्स को, जो कंपाउंड ब्लड में बनकर जाते हैं, CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं, और डिसोशिएट करके हमारी CO2 रिलीज हो जाती है। अब डिसोशिएट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और क्या एचाइन रिलीज कर देता है वहां पर, और वो एचाइन क्या करता है, इन बाइकार्बोनेट और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, और वहां पर उस सारी वो जो रिएक्शंस मैंने अभी पढ़ी थी, उनका जस्ट अपोजिट रिएक्शन वहां पर ओकर होती है, और CO2 आपकी इजीली रिलीज हो जाती है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को देखा, समझा, उनका नाम था हेल्डेन, तो उन्होंने अपने नाम पर इस इफेक्ट को क्या नाम दिया, दैट इज द हेल्डेन इफेक्ट। राइट, आई थिंक क्लियर होगा। राइट, ओके।